हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्विस बैंक के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो चलो आज हम इसके बारे में जानते हैं। ये सन 1920 की बात है, जब स्विस बैंक के पास ज़्यादा कुछ खास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका सारा कारोबार नैतिक और पारदर्शक तरीके से चलता था। और इसी के कारण खुद स्विट्जरलैंड देश भी उतना अमीर न था जितना आज है। पर 20वीं सदी के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई और उसकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई। और इसी की वजह से फॉरेन करेंसी के सामने जर्मनी रेमार्क्स, जो जर्मनी करेंसी है, उसका मूल्य बहुत कम हो गया। अब जर्मनी में एक ज़्यादा मालदार और ब्याजखोर कौम रहती थी, जिसे हम यहूदी और पूरी दुनिया ज्यूस कहती है। ये यहूदी लोग कारोबार में सबसे अव्वल नंबर पर थे और ब्याज पर भी पैसे घुमाते थे। लिहाजा जर्मनी में यहूदी बहुत पैसे वाले थे। अब यहूदी नहीं चाहते थे कि जर्मनी करेंसी के गिरने से उनके पैसों का मूल्य खत्म हो जाए। इसीलिए जर्मनी के साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड की बैंक में स्विस करेंसी में ट्रांसफर करवा लिया। अब यहूदियों के जर्मनी करेंसी स्विस फ्रैंक बन चुके थे। इसी के लिए अब उनके पैसों का ज्यादा अंडर वैल्यूएशन होना संभव नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भी स्विस बैंकों के लॉकर में रखवा दिए। फिर सन 1933 में हिटलर सत्ता में आता है। हिटलर ने जर्मनी के पैसे जमा करने वाले अकाउंट होल्डर की लिस्ट स्विस बैंकों से मांगी और जासूस ऑर्गेनाइजेशन गेस्टापोना के कुछ जासूसों को भी स्विट्जरलैंड भेजा। अब स्विस बैंकों के सामने धर्म संकट की स्थिति बनी, क्योंकि उन्हें बल्क में मिले पैसों का वो आगे इन्वेस्ट कर चुकी थी। इसीलिए एक साथ इतने लोगों के पैसे वापस देना नामुमकिन था और अकाउंट होल्डर के नाम के लिस्ट भी हिटलर और नाजियों को वो नहीं दे सकते थे। इसीलिए कोई भी स्विस बैंक अपने धारकों के नाम का लिस्ट किसी को भी ना दे, उसके लिए स्विस बैंक की सरकार ने 1934 में एक कानून बनाया। अब जर्मनी में ऐसे ही खरबों डॉलर की वजह से आज स्विट्जरलैंड की बैंक दुनिया की सबसे अमीर बैंक और स्विट्जरलैंड ज्यादा मालदार देशों में से एक बना हुआ है। आप अगर इस देश को शांति प्रिय और दूध का दूल्हा मानते हो तो अपना ये ख्याल अभी तर्क कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा, आगे की बात करें तो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। उनके और उनके परिवार के काफी लोगों के धन कभी स्विस बैंक से बाहर आया ही नहीं, ऐसा कहते हैं। बाद में बैंकों को जब पूछा गया तो उन्होंने यहूदी लोगों के अकाउंट उनके बैंक में होने से ही साफ इनकार कर दिया। पर स्विस बैंक के एक ऑफिसर ने सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उसे खून की धमकी मिलने लगी और वो देश छोड़कर अमेरिका चला गया। पर इस कौभांड के बाहर आने के बाद स्विस बैंकों ने मरे हुए यहूदियों के रिश्तेदारों को कुल 185 करोड़ डॉलर वापस किए थे और हिटलर ने उन यहूदियों को अपने देश से निकाल दिया और वो सब यहूदी पैलेस्टाइन जहाज के माध्यम से गए और पैलेस्टाइन लोगों ने उनको रहने के लिए जगह भी दी। पर अब यहूदी लोगों ने अपना वहाँ अलग देश बना दिया, जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं, और वो वहाँ के पैलेस्टाइन लोगों पर जुल्म भी करते हैं। खैर, अब सवाल ये है कि क्या भारत का काला धन स्विस बैंक से वापस आ सकता है? अब दोस्तों, भारत का काला धन लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कायदे के मुताबिक जो गुनाह है वो वहाँ गुनाह नहीं है। हाँ, भारत सरकार कुछ चिंदी चोरों की जांच करके उनके अकाउंट डिटेल स्विस बैंकों से मांग सकती है, लेकिन अकाउंट होल्डर कौन है वही पता नहीं हो तो कार्यवाही किसके सामने की जाए? हाँ, स्विट्जरलैंड सरकार अगर कोऑपरेट करे तो कुछ हो सकता है, पर वो भला क्यों हमें सहयोग देंगे? ऐसे ही खरबों। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधे आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा।